गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स यानी कि जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स होती है उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कल हम लोगों ने बजट के बारे में डिस्कशन किया था। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट गवर्नमेंट की जो होती है कितने प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट दोस्तों इसमें दो प्रकार की रिसिप्ट होती हैं, एक टैक्स रिसिप्ट और दूसरा नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट में डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट, और नॉन टैक्स रिसिप्ट में फीस, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स ये सब आते हैं। और उसके बाद आपका जो है दूसरा कैपिटल रिसिप्ट है, उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। Revenue receipts are those receipts that do not lead to claim on the government। यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट पर कोई क्लेम यानी कि जिसे हम दावा कहते हैं भविष्य में क्रिएट नहीं करते हैं। यानी कि नो लाइबिलिटी, सरकार को इस जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है उसको भविष्य में उसकी कोई लाइबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होती कि इसको हमको वापस करना है। दे आर दियर फॉर टर्म एज नॉन रिडीमेबल, यानी कि ये क्या होते हैं, नॉन रिडीमेबल होते हैं, यानी कि वापस इनको करने की गैर जो होती है नॉन रिडीमेबल होती है। दे आर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में देखते हैं दोस्तों कौन कौन है। पर्सनल इनकम टैक्स, फर्म फर्म पे जो टैक्स लगता है डायरेक्ट टैक्स से कारपोरेशन टैक्स कहते हैं। एंड इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स क्या होता है दोस्तों देख लेते हैं। ड्यूटीज लेविड गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, जो कंट्री के अंडर गुड्स प्रोड्यूस होती है उस पर जो टैक्स लगते हैं उन्हें हम एक्साइज टैक्स कहते हैं। और कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज क्या होती है हम जाते हैं दोस्तों, जो कंट्री होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है, यानी कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसे हम कस्टम ड्यूटीज कहते हैं। टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड आउट इंडिया। और सर्विस टैक्स ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्स। अदर डायरेक्ट टैक्स में जो है वो है वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड स्टेट ड्यूटी। ये अब अबोलिश्ड हो चुका है दोस्तों। स्टेट ड्यूटी हैव नेवर ब्रॉट इन लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लाती हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, पेपर टैक्स भी कहते हैं। एंड दस दे हैव रिफर टू एज पेपर टैक्स, इनको हम क्या कहते हैं, पेपर टैक्स भी कहते हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एनसीईआरटी की 12th की क्लास में लिखा है। हम देखते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, जिस जो गवर्नमेंट की इनकम होती है। नॉन टैक्स में ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसिप्ट्स। इंटरेस्ट रिसिप्ट जानते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट भी लोन देती है और गवर्नमेंट को उस लोन पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या है, उसकी रेवेन्यू है। क्यों रेवेन्यू है, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट में रखते हैं क्योंकि इसको फिर वापस नहीं करना, कोई लाइबिलिटी भविष्य के लिए नहीं क्रिएट कर रही, कोई क्लेम नहीं क्रिएट कर रही है, इसीलिए इसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स में रखते हैं। ऑफ लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिविडेंड्स प्रॉफिट्स, हम जानते हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट भी करती है जिसपे क्या मिलता है उसको, डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स मिलता है। ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट, फीस एंड अदर रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट, कैश ग्रांट इन एड फ्रॉम फॉरेन कंट्री, और जो फॉरेन कंट्री होती हैं उनसे कुछ अनुदान भी मिलता है फॉरेन कंट्री से। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जैसे आईएमएफ हुआ और आपका क्या नाम है ये विश्व बैंक हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, इससे क्या मिलता है गवर्नमेंट को, फॉरेन एड्स भी मिलते हैं, जो ये किस में हम शामिल करते हैं, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स में इसको हम शामिल करते हैं। हम आगे देखते हैं। The estimates of revenue receipts take into account the effect of tax proposal made in फाइनेंस बिल। ये जो फाइनेंस बिल होता है दोस्तों, ये किसके साथ पेश किया जाता है, बजट के साथ
पेश किया जाता है। तो फाइनेंस बिल में क्या होता है, जैसे जो टैक्स सरकार लगाती है, इम्पोजिशन करती है या एबुलेशन करती है, टैक्स का रिमिशन करती है, अल्ट्रेशन करती है या रेगुलेशन करती है, तो इसमें डिटेल से प्रपोजल रहता है बजट में, और इसको क्या करती है, पार्लियामेंट पास करती है। उसके बाद ये इफेक्ट हो जाता है, यानी कि प्रभावित हो जाता है। हम आगे देखते हैं दोस्तों, जो गवर्नमेंट रिसिप्ट के अंतर्गत दूसरा पार्ट है जो कैपिटल रिसिप्ट है, उसको देखते हैं। कैपिटल, द गवर्नमेंट आल्सो रिसीव्ड मनी फ्रॉम वे ऑफ लोन्स और फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। अब ये क्या करते हैं, जो लोन गवर्नमेंट लेती है तो भविष्य में क्या होगा, इसकी लाइबिलिटी होगी कि इसको वापस करें, और असेट्स जो होता है वो क्या होगा, इससे सरकार की जो फाइनेंशियल असेट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो यह क्या होता है, इससे लाइबिलिटी क्रिएट होती है गवर्नमेंट की। लोन बिल हैव टू बी रिटर्न to the agencies from which they they have they have borrowed, thus they create liability. Sale of government asset like sale of shares in public sector understanding PSU, which is referred to as PSU disinvest। इसी को हम क्या कहते हैं, जब सरकार गवर्नमेंट जो PSU होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, उसके शेयर को जब बेचती है तो उसे हम क्या कहते हैं, PSU डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इससे क्या होता है, जो टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स है गवर्नमेंट की वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि ऑल दोज रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच क्रिएट लाइबिलिटी आर रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स। क्या कहते हैं, यदि वह क्रिएट करे लाइबिलिटी या रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स तो किसके अंतर्गत हम इसको रखते हैं, इसको हम कैपिटल रिसीप्ट्स के अंतर्गत रखते हैं। दे आर टर्म एज कैपिटल रिसीप्ट्स। व्हेन गवर्नमेंट टेक फ्रेश लोन, यदि गवर्नमेंट फ्रेश लोन लेती है तो क्या होगा, उसको भविष्य में ब्याज सहित इंटरेस्ट सहित वापस करना होगा, यानी कि ये क्या कर रही, लाइबिलिटी को क्रिएट कर रही है। व्हेन गवर्नमेंट टेक फ्रेश लोन इट विल मीन दैट in future these loans will have to be returned and interest will have to be paid on these loans. Similarly, when government sell an assets, then it means that in future it earning from that assets will disappear। यदि गवर्नमेंट कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है और उसका जो शेयर है उसको क्या कर रही है, सेल कर रही है, तो भविष्य में क्या होगा, उस पर अर्निंग गवर्नमेंट की कम हो जाएगी, यानी कि जो जैसे लाभ होगा उस पर जो प्रॉफिट होगा वो जो शेयर खरीद देते हैं उनको भी देना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट की अर्निंग कम हो जाएगी गवर्नमेंट की। दस दीज रिसिप्ट्स कैन बी डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग, यानी कि ये दो प्रकार के हो सकते हैं। तो डेट क्रिएटिंग हो जाएगा, जो गवर्नमेंट लोन लेती है और उस पर इंटरेस्ट देना होगा भविष्य में, तो ये किस प्रकार का रिसिप्ट्स हो जाएगा, डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। इसको किसके अंतर रखेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स के अंतर्गत। और एक दूसरा प्रकार का है नॉन डेट क्रिएटिंग, जैसे क्या हुआ, PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती है कंपनियां, गवर्नमेंट क्या करती है, उसका सेल करती है जो शेयर्स होते हैं, तो इससे क्या होता है, ये नॉन डेट क्रिएटिंग रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। तो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू दोस्तों।